properties of elements are a function of their atomic weight. Properties of elements are a function of their atomic weight. So periodic law, जैसे जैसे एटॉमिक वेट चेंज होगा उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके फंक्शन, उसका फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। इसका सिग्निफिकेंस थोड़े से टाइम बाद तुम्हें समझ में आएगा। क्लियर? राइट डाउन नेक्स्ट। मैनलिव्स में थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ, थ्योरेटिकल चीजें मतलब मैं लिखाऊंगा, आवाज प्रॉपर नहीं आएगी, मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बेटर थ्योरेटिकल चीजें मैं स्क्रीन पे शेयर करके एक्सप्लेन करता हूँ। Is it visible properly? Yes, sir. चलो मेंडलीव्स, सबसे पहले हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पर आते हैं। मेंडलीव्स ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, कैसे एक्सप्लेन किया गया था। अगेन एज ऑफ नाउ वी डोंट यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर क्वेश्चन आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जब यूज ही नहीं कर रहे हैं, देन व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस मेंडलीव्स टेबल। क्योंकि मेंडलीव्स ने जो सजेस्ट किया उसी के बेसिस पर जब हमने आगे और रिसर्च को एक्सटेंड किया, देन वी गॉट टू नो अबाउट, देन वी हैव क्रिएटेड दैट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं जिनका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, उनको यूज करके फाइनली हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आए थे। Mendeleev's grouped element in increasing order of atomic weight, keeping elements with same properties together. Mendeleev's ने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा। मैं एक सिंपल सा इसका एग्जांपल लूंगा। हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का मास 4, क्लियर, लिथियम का मास 7। अब लिथियम का मास हाइड्रोजन से, लिथियम और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ मैच कर रही थी तो उसने सेम रख दिया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम मास इज 9, क्लियर, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते गए और जिनके हमें प्रॉपर्टी सिमिलर मिल रही थी उनको हमने साथ में रख दिया। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते करते इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आई तो उनको सेम उसमें रख दिया गया। सो मेंडलीव्स हैज सजेस्टेड the arrangement of elements based on their atomic weight। ध्यान रखना एटॉमिक वेट के बेसिस पे उसने सजेस्ट किया था। He left some places vacant for elements yet to be discovered। ये इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट था। इन मेंडलीव्स ने कुछ ऐसे भी प्रिडिक्ट कर लिया था। उसने क्या किया, एलिमेंट 1 रखा, एलिमेंट 2 रखा, एलिमेंट 3 रखा, लेट से 4 यहाँ पे आ रहा है। अब उसके पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो उसे मिल रहा था थर्ड के इक्विवेलेंट, तो उसने एक स्पेस वैकेंट छोड़ दी और ये बोला वी माइट गेट सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स व्हिच विल बी प्लेस्ड हियर। मतलब जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई है उसने ऐसा प्रेडिक्ट कर लिया कि यहाँ पे एक एलिमेंट आ सकता है जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा। तो इससे बहुत बड़ा एक स्कोप हमारे सामने आ गया। when we are performing certain experiment in the nature और हमें ऐसा कोई सब्सटेंस पिक्चर में आता है जिसकी प्रॉपर्टीज हमारे लिए नोन नहीं है, ऐसा एलिमेंट नोन नहीं है, तो हमारे एकदम से हमें क्लिक होता है, हाँ मेंडलीव्स ने सजेस्ट किया है तो मे बी पॉसिबल कि वो एलिमेंट कुछ यहाँ पे वैकेंट स्पेस पे आ जाए। तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है
मतलब हमें कुछ डिस्कवर करने के पहले आइडिया मिल जाता है कि ऐसी चीज भी नेचर में एग्जिस्ट कर सकती है। तो काफी अच्छा कॉल था, अच्छा उसका स्टेटमेंट था, अच्छी डिस्कवरी थी कि उसने वैकेंट छोड़ के ये प्रिडिक्शन के लिए रख दिया कि यहाँ पे फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. If the elements are arranged in the increasing order of atomic weight after a regular interval, elements with similar properties are repeated. जब हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करते हैं तो उनका जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट है कुछ नंबर के बाद रिपीट होते जाते हैं। लाइक बेरिलियम एटॉमिक मास इज 9, इसके बाद मैग्नीशियम आएगा जिसका मास 24 है, जिसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम से सिमिलर होगी। देन कैल्शियम आएगा जिसका मास 40 है, इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। देन स्ट्रॉन्शियम आएगा जिसकी प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी। So after a regular interval, we are getting the similar properties of elements. Yeah. Group were numbered as 1, 2, 3, 4 ऐसे रोमन लेटर्स में उनकी नंबरिंग हुई थी। 1, 2, then third, then fourth, up to 8 and 0 group. And this grouping, this number of groups is based on the valential electrons of the atom. उनकी जो वैलेंसी थी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन थे, उनके बेसिस पे हुई थी। मतलब जिसको ग्रुप 1 में रखा, इसका मतलब उनकी वैलेंसी 1 है। इफ यू पुट एनीथिंग इन ग्रुप 2, वैलेंसी इज 2। क्लियर? इफ यू पुट एनीथिंग इन 0 ग्रुप, दैट मींस वैलेंसी इज 0। बता सकते हो 0 ग्रुप, 0 वैलेंसी किसकी होती है? कौन सी वैलेंसी? Inert gases. नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, उन्हें 0 ग्रुप में रखा गया। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग हुई थी, ग्रुप का नंबरिंग हुई थी, that is based on valency. As of now, we don't use such kind of numbers. Yes, but commonly या हम ये बोले कुछ IUPAC ना, IUPAC तो 1 to 18 है, बट कॉमन नेम में हम ये यूज कर लेते हैं। ग्रुप 2 का है, ग्रुप 3 का है, ग्रुप 3 A का है, 3 B का है। A और B भी इसमें नॉमेनक्लेट किए गए, वो भी हम देखेंगे कैसे क्या हुए थे। यस शोना? सर मेंडलिस्ट के वक्त शायद से वैलेंसी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उनको कैसे पता उसकी वैलेंसी क्या थी? Your voice is like I'm getting echo in your voice. फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मेंडलिस्ट के वक्त शायद से वैलेंसी की डिस्कवरी नहीं हुई थी ना? नहीं, मेंडलिव्स के वक्त तुम ये बोलोगे एटॉमिक नंबर के बारे में हमें नहीं आइडिया था बहुत ज्यादा, बट वैलेंसी के बारे में तो हमें मेंडलिव्स के पहले से ही पता था, क्योंकि वैलेंसी एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो कौन किससे किस रेशो में कंबाइंड है, तो वैलेंसी तो हमें पता थी। और ये 1, 2, 3, 7 वैलेंसी के बेसिस पर ही है। ये तो जीरो ग्रुप नाम देने का क्या रीजन है? दे डू नॉट शो एनी वैलेंसी, दे डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, राइट? यस सर। अब आते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पर। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मेनली इट इज डेवलप्ड बाय मोजले। मोजले साइंटिस्ट का नेम है, उसने एक इक्वेशन भी सजेस्ट की थी, उसके बेसिस पे इस पूरे पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक तो था पीरियोडिक लॉ जो हमने लिखा, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनका एटॉमिक नंबर का फंक्शन होते हैं, क्लियर, बजाय एटॉमिक मास के। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलिव्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बेसिक डिफरेंस था? एक में ये सजेस्ट किया गया कि जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर रिलेटेड टू एटॉमिक वेट। सेकंड में ये सजेस्ट किया प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, क्लियर। और इसका दोनों में क्या क्या दोनों सेम ही तो होते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है, जनरली ऐसा होता है, बट वी हैव सम एक्सेप्शन ऑफ दिस। पता है पोटेशियम का जो मास है वो होता है 39, एटॉमिक नंबर इज 19। ऑर्गन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 40, एटॉमिक नंबर इज 18। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो ये पोटेशियम पहले आना चाहिए, ऑर्गन बाद में आना चाहिए, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऑर्गन पहले है और पोटेशियम बाद में आता है, तो कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं दोनों।
periodic table, a table which groups element in their increasing atomic number, keeping elements with similar properties together. अब क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड आउट एटॉमिक नंबर. तो कुछ ये एक इक्वेशन था, एक एक्सरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. इस एक्सपेरिमेंट में जो भी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है अंडर रूट ऑफ न्यू और एटॉमिक नंबर z उन्हें रिलेट किया गया विद n v r कांस्टेंट. अगेन उस एक्सपेरिमेंट में बहुत डिटेल में हमारे सिलेबस में फिजिक्स में 11th 12th में क्लियर, मॉडर्न फिजिक्स में काफी डिटेल में कैलकुलेशन, इस पे न्यूमेरिकल सब कुछ तुम करोगे. यहाँ पे जस्ट यूज आया था, मैंने लिख दिया है. कॉपी करना है पेज जल्दी से तुम्हें अभी. मॉसलेस इक्वेशन बताइए ना. ठीक है, तुम एक बार कॉपी करो, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ. सर ये मॉसलेस इक्वेशन में लिखा क्या हुआ है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा. तो हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम मत लिखो, मैं बोर्ड पे ही लिख के बताता हूँ. यू डोंट नीड टू कॉपी दैट मॉसलेस इक्वेशन, मैं बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ. ओके सर. एक काम करो, एक मिनट रुको, तुमने कहां तक लिखा है वैसे अभी? एक मिनट रुकना. क्या तुमने यहां तक लिख लिया इसके ऊपर तक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? कितने बच्चों ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी लिख लिया है? रेज योर हैंड. चलो ठीक है, लिख लिया तो कोई इशू नहीं, लिख लो फिर, सभी लिख लो. मतलब मैं हिस्ट्री पहले सोच रहा था कंप्लीट कर दूं उसका, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें इतना कुछ मैटर नहीं करता. सर वो इक्वेशन अभी नहीं लिखना है ना? हाँ, इक्वेशन में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ. हो गया है सभी का, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूं वो मॉसलेस इक्वेशन. Yes, sir. यस सर. देखो, बेसिकली
कुछ हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं किसी भी सब्सटेंस का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करने के लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से ये एक सब्सटेंस, तो यार ये मैग्नीशियम सल्फेट है। अब मुझे क्या करना है, इससे एक्सरे को जनरेट करना है। अब क्वेश्चन आता है एक्सरे कैसे जनरेट होगी, तो वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट अगेन फिजिक्स में बहुत डिटेल में यू हैव वन सेपरेट चैप्टर नोन एज एक्सरेज, तो वहां पे आएगा। मैं भी उतना डिटेल में नहीं जाकर, जब इससे एक्सरे जनरेट की जाएगी, एक्सरे जब जनरेट होगी, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, that under root of mu is proportional to atomic number. If you increase the atomic number, then frequency increases using this formula. Frequency of X-ray generated. तो जितना ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस पे, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और ऐसे मैथमेटिकली रिलेट किया जाता है। तो हमें कोई भी सब्सटेंस मिला, उसका एटॉमिक नंबर निकालना है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, एडी का वैल्यू रखेंगे और जेड निकाल लेंगे। इज दैट ओके नाउ? This sign is called nu, nu. Nu कहा जाता है इसे, ग्रीक लेटर है। थोड़ा सा वी बनाया, उसे स्टाइलिश वी में कन्वर्ट कर दिया। चले हम आगे। Yes. अगेन इसमें बहुत ज्यादा कुछ एज सच हिस्ट्री है, ये सब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है टू रिलेट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिलेट करने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायड्स, चलो कौन पढ़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायड्स? नमिशा? Yes, sir. Concept of triads. In a triad, the middle element had an atomic weight about half of the other two. Properties of the middle elements were in between those of the other two. Example, lithium 7, sodium 23, potassium 39. बस ठीक। According to this concept of triads, lithium mass 7, potassium mass 39. What is the average mass of lithium and potassium? 7 plus 39 by 2 कितना मास होता है? 23 आ रहा है? 23. So if we have any element which has average atomic mass of two other elements, then the properties of this elements will be average of these two. यदि ऐसा कोई मास आ रहा है, ऐसा कोई सब्सटेंस आ रहा है जिसका मास एवरेज मास है दो एलिमेंट के, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी एवरेज हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द टू, यही लिखा हुआ है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट विल बी दोज ऑफ द अदर टू। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लेट से है 200 किलो जूल, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी है लेट से 100 किलो जूल, तो सोडियम का हो जाएगा एवरेज 150 किलो। 150. प्रॉपर्टीज को रिलेट किया गया है ऐसे। यदि एटॉमिक मास एवरेज है तो सारी प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये सबके लिए वैलिड है? नो, डेफिनेटली नॉट। This is not valid for all the particles, or even we can say it is valid only for the few particles. कुछ ही ऐसे triads हैं, the word triad, tri means three, ऐसे कुछ ही triads थे जिनके लिए valid था। Here some examples are written here. Don't copy, first listen, okay? Copy करोगे तो सुन नहीं पाओगे, फिर सुनोगे नहीं। न्यूलैंड्स और ऑक्टेव रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायड आया 1829 में, न्यूलैंड्स एंड ऑक्टेव रूल आया 1865 में, उसके 35 इयर्स के अराउंड, 35 ईयर के बाद। चलो मनोली, read this. Newland's octave rule, 1865. When elements are arranged in increasing order of their atomic weight, every eighth element had similar properties to the first element. So Sorry. बस octave means 8. हर
8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन आ रहा था. दैट मींस लिथियम थर्ड एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है. आफ्टर 8 वी हैव सोडियम, आफ्टर 8 वी हैव पोटेशियम. सो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी. सिमिलरली हम सेकंड ग्रुप में भी जा सकते हैं और भी ग्रुप्स में जा सकते हैं. तो ऑक्टेव रूल, when elements are arranged in increasing order of their atomic weight, every 8 element has the similar properties to the first element. Clear itna? Representative elements, main group elements, S block and P block elements are called representative elements. Then there is one more concept, diagonal relationship. Some elements of certain groups of second period resemble much in properties with the third period. So second group का दिया एक एलिमेंट है लिथियम. ये डायगोनली इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन की सिलिकॉन के साथ. और इसका जो रीजन दिया गया, एक्सप्लेनेशन दिया गया, वो इसलिए. अच्छा मुझे बताओ, तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो, वैसे तो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, बट लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज बढ़ता है या कम होता है? कम होता है. तो काफी लोगों को पता है. जिसको नहीं पता है, मैं आगे पूरा चैप्टर में डिटेल में आने वाला है. लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है. डाउन द ग्रुप बढ़ता है. लिथियम से बेरिलियम पे गए, साइज कम हो गया. बेरिलियम से मैग्नीशियम पे गए, साइज बढ़ गया. सो लिथियम टू बेरिलियम साइज इज डिक्रीजिंग, बेरिलियम टू मैग्नीशियम साइज इज इंक्रीजिंग. तो पता है लिथियम और मैग्नीशियम का साइज सिमिलर आ जाता है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी मैच कर जाती है. तो यार सिमिलर साइज, सिमिलर चार्ज एंड सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 रीजन है जिसके कारण डायगोनल रिलेशनशिप मिलता है. तो यार ड्यू टू सिमिलर साइज, सिमिलर चार्ज एंड सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, डायगोनल रिलेशनशिप इज देयर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें से कुछ शायद मुझे ऑप्शंस तो नहीं जाने, बट इसमें से एक या दो ऑप्शंस थे और एक ऑप्शन ऐसा भी था, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. क्लियर? तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला पार्ट एस ब्लॉक में भी और पी ब्लॉक में भी पढ़ना होता है हमें 11th-12th में, अलग दूसरे चैप्टर्स में भी. कॉपी करो जल्दी से. सर यस. सर न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल का ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक बेसिकली ये था, एटॉमिक वेट से कंपेयर किया गया है, और जो सही होता है वो एटॉमिक नंबर के थ्रू होता है. और अगेन ऐसा है, 8th एलिमेंट बोला है. मैं अभी हम एटॉमिक नंबर 20 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है. पता है 20 के बाद 21 to 30 10 एलिमेंट्स हो जाते हैं. मतलब आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 एवरी 8th एलिमेंट की जगह होना चाहिए एवरी 18th एलिमेंट. और अगेन यदि हम 5th पीरियड ऑनवर्ड जाएंगे तो एवरी 18th एलिमेंट की जगह एवरी 32 एलिमेंट, एवरी 32nd एलिमेंट. तो पहले 2 पीरियड में, 2-3 पीरियड में 8 चलेगा, बाद में 18 भी आ जाएगा, 18 के बाद रिपीट होगी प्रॉपर्टीज, फर्दर 32 के बाद रिपीट होगी प्रॉपर्टीज. तो काफी कुछ गलत था इसमें. तो
समझ में Yes. आया है नहीं है 1832 वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Excuse me, sir. यस Sir, can you explain representative elements? There is nothing to explain in representative elements. S block and P block elements, commonly known as representative elements. The representative element common name is basically S block and P block. Common name of S block and P block. So Okay, sir. हाँ, इसमें अगेन कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन का नहीं है. अगेन ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इस पे बेस्ड है, इंफॉर्मेशन पे बेस्ड. काफी कुछ चीजें हमें याद रखनी. डेफिनेटली हम प्रॉपर्टीज को रिलेट भी करेंगे, बट काफी कुछ चीजें याद रखने की. इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, इजी चैप्टर है ऐसा. हाँ, बट इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो वो हमें याद तो करना ही पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते. सर जो रीजंस में थर्ड पॉइंट उसमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है क्या? Similar electronegativity, En stands for electronegativity. Second, similar charge by size ratio. First, similar size. सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है उसके? Beryllium and aluminium. Similar charge by size, beryllium aluminium के लिए जनरली एक्सप्लेनेशन दिया जाता है. Why they have similar properties? Because of same charge by size ratio. सर आप मास को अंदर लोगे क्या वो वेटिंग? फिर से बोलो. सर आप मानस को अंदर लोगे क्या वो वेटिंग रूम? और मानस इतना लेट क्यों आया है? आने दो, उससे ही पूछते हैं हम. मानस, कैन यू हेयर मी? यस सर. क्यों इतना लेट ज्वाइन किया तूने? सर मैं बार बार ज्वाइन करने का ट्राई कर रहा था पर मैं वो मीटिंग रूम से ही लेफ्ट हो जा रहा था, इसलिए फिर अभी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन. ठीक है, क्योंकि तूने 5:15 पे लेक्चर स्टार्ट हुआ, 45 मिनट्स का तो लेक्चर मिस कर दिया है. सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ लूंगा. चलो, हो गया है क्या सभी का इतना? चले हम आगे. यस सर. पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ताकि तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाए कि क्या है.
Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये राइट साइड में जो दिख रहा है इस पीरियोडिक टेबल को देखो. Total 18 groups are there. Group 1, Group 2, Group 3. We are talking about modern periodic table. Clear? मैं Mendeleev's periodic table भी तुम्हें एक रफ आइडिया दूंगा. पहले हम modern periodic table देख लेते हैं. So Group 1, hydrogen. Atomic number is 1. What is the atomic number of lithium? कितना है lithium का atomic number? 3. कितने नंबर के बाद हाइड्रोजन से 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का. And what is the atomic number difference between lithium and sodium? 8. 8. What is the difference in atomic number of potassium and rubidium? 18. 18. 18. Atomic number difference between cesium and francium? 32. 2, 8, 18, 32. ये ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिनके बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं. तो आफ्टर रूल तो यहाँ पे गलत हो गया, हमें पता लग गया. सिर्फ 8 नहीं है, 2 भी है, 18 भी है और 32 भी है. और इन नंबर्स को मैजिक नंबर्स कहा जाता है. या लिखो लेक्चर नोट्स में. एलिमेंट्स shows similar properties after. अच्छा, इसमें पहले हेडिंग लिख लो मॉडर्न एटॉमिक टेबल. अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे पूरा फोकस कर रहे हैं. हिस्ट्री को हमने पीछे छोड़ दिया, उस पर ज्यादा नहीं चाह रहे हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में देख रहे हैं. हेडिंग लिख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Write down. Elements show similar properties after. Elements show similar properties after 2, 8, 18 and 32 elements. Element shows similar properties after 2, 8, 18 and 32 elements slash atomic number. इतने atomic number के बाद similar properties आती हैं. 2, 8, 18, 32 elements. Hence, they are called magic numbers. Hence, they are called magic numbers. सर आप मैजिक बोल रहे हो या मैचिंग? MAGIC मैजिक, जादू, जादुई नंबर हैं. ठीक है. यस सर. मतलब जस्ट ऐसा हिस्ट्री में बोला गया था, तो हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए. अब आते हैं हम इस पीरियोडिक टेबल को फर्दर ऑब्जर्व करते हैं. हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं? जो ग्रुप ऊपर लिखा है 1, 2, 3, 18. 18 ग्रुप. ये सब कुछ मैं लिखाने वाला हूँ, बट अभी जस्ट थोड़ा सा तुम्हें एक फील दे देता हूँ कि क्या है पीरियोडिक टेबल. कितने पीरियड्स दिख रहे हैं? जो वर्टिकल कॉलम थे ना, दे आर द ग्रुप्स. हॉरिजॉन्टल रोज, दे आर पीरियड. 7 पीरियड्स दिख रहे हैं सभी को. 1, 2. इस 7 पीरियड्स में एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट पीरियड. 2 एलिमेंट है. मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स है जल्दी से काउंट करके बताओ. 2, 8 किसमें? फर्स्ट, सेकंड, 2 and 3 and 2, 8. 2, 8 and 8. In second period, starting from the lithium to neon, total 8 elements are there. Clear? Yes, sir. Third period में starting from sodium to argon, 8 elements are there. Fourth period में 18 elements आ गए हैं, starting from potassium to krypton. Fifth period में rubidium से लेके xenon तक 18 elements हैं. Sixth
पीरियड में 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं सीजियम टू रेडॉन। इसमें 18 एलिमेंट्स जो पहले थे वो तो है ही, 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट एफ ब्लॉक क्या रहे हैं। नीचे जो दो ब्लॉक तुम्हें दिख रहे हैं ना अलग से, जिसमें लिखा हुआ है लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टेनॉइट सीरीज, देख पा रहे हो तुम ये? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पूरे के पूरे लेंथेनॉइड्स यहाँ पर प्लेस होते हैं। एटॉमिक नंबर 57 लिखा हुआ है ना, ये इनकी पोजीशन होती है। मतलब एटॉमिक नंबर 57 लेंथेनम के साथ साथ ये 14 एलिमेंट्स और प्लेस होते हैं। और एक्टेनॉइड्स, ये जो AC लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 89, यहाँ पर प्लेस होते हैं। तो इसलिए 14 एक्स्ट्रा आ जाते हैं 6th और 7th में। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18, 6th एंड 7th में टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो ये हमें एक रफ पीरियोडिक टेबल का आइडिया लग गया। इसमें जो ग्रुप 1 है दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अच्छा, ग्रुप 1 में ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसे अल्कली मेटल नहीं कहा जाता है? Hydrogen. 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 इज नॉट नोन एज मेटल्स। अब क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल, व्हाई वी आर कीपिंग हाइड्रोजन विद द मेटल्स? ऐसी क्या चीज है हाइड्रोजन में जिनको मेटल्स के साथ रख दिया गया? क्यों उसे नॉन मेटल के साथ नहीं रखा गया जो 13 to 17 ग्रुप में प्रेजेंट है? सर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ये जो इनको रखा गया है ना, इट इज बेस्ड ऑन वैलेंसी। इसकी भी वैलेंसी 1 होती है हाइड्रोजन की, और सारे अल्कली मेटल की भी वैलेंसी 1 होती है। इसके बेसिस पे रखा गया है। क्लियर? और इसको जो पुराने पीरियोडिक टेबल्स थे उसमें काफी बार 17 ग्रुप में भी रखा जाता था, बट बेस्ड ऑन वैलेंसी, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे फिर फाइनली फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। क्या सारे ग्रुप्स अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहे हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप, और सारे ग्रुप नोबल गैसेस पे खत्म हो रहे हैं? देख पा रहे हो? Yes, sir. सारे के सारे ग्रुप नोबल गैसेस पे एंड हो रहे हैं। Yes. Yes. चलो, तो एक बेसिक आइडिया हो गया। अब हम इसे लिख भी लेते हैं। Vertical columns 18, numbered is 1 to 18. Horizontal rows 7, numbered is 1 to 7, called periods. Vertical column को groups बोल रहे हैं, horizontal rows को period बोल रहे हैं। चलो पहले पीरियड वाइज थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, फिर ग्रुप वाइज आएंगे।
ईच पीरियड, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना वो शेयर करके मैं उसको पॉइंट वाइज लिखा। ईच पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम अल्कली मेटल एक्सेप्ट दैट फर्स्ट पीरियड जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा वो अल्कली मेटल नहीं है, एंड एंड्स एट नोबल गैस। स्टार्ट होगा अल्कली मेटल से, खत्म होगा नोबल गैस। सर कुछ बुक्स में तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन भी बनाता है, तो फिर वो हाइड्रोजन के ऊपर डाल। जयवर्धन, नहीं आवाज आई प्रॉपरली, फिर से बोलो। सर हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन भी बनाता है, तो फिर कुछ बुक्स में वो पीरियोडिक टेबल में हेलोजेंस के ग्रुप में भी डालते हैं ना। क्वेश्चन है हाइड्रोजन हाइड्राइड भी बनाता है, तो कुछ बुक्स में उसको हेलोजेंस में डालते हैं, ग्रुप 17 में डालते हैं। बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक करूं, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल whichever is book is this, if modern periodic table is given, it has to be placed in group 1. In Mendeleev's periodic table it can be placed in group 17. ठीक है, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यदि वर्ड यूज किया है तो ग्रुप 1 में डालना कंपलसरी है, वो हाइड्राइड बनाए कुछ भी बनाए। क्लियर? और मेंडलीव से रखा है तो उसमें 7 में भी डाल सकते।
कॉपी कर लो एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर वो जो फ्रैक्शन के बाद क्या लिखा है? इसके बाद ऊपर ऑप्टियम, उन ऑप्टियम UUO, ये IUPAC नेम होता है। उन वन ऑप्टियम 8, ये इसका IUPAC नेम है। आफ्टर एटॉमिक नंबर 100 जनरली हम ये ऐसे नॉमेनक्लेट करते हैं। उसका कुछ कॉमन नेम भी होगा, बट वो उतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं है। ओके सर। ये नीचे वाला पार्ट कॉपी हो गया है क्या? यस सर। Sir, Yes. sir, is that CR or LR? 103 in the 10th count. Cerium, Ce to lutetium, thorium to lawrencium, LR. Yes, sir. Lawrencium. Clear? Yes, sir. आई डोंट थिंक कि मुझे फिफ्थ पॉइंट तक बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना है। सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ तक भी नॉर्मल है,
मतलब ये पॉइंट तक एवरीथिंग इज नॉर्मल। ये 2 पॉइंट मुझे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो एटॉमिक नंबर 20, अच्छा तुम एक बार कॉपी करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पेजेस का कुछ तो मैसेज था सर। एक और लॉ था ना, लोथरमैन क्लासिफिकेशन। यस, हिस्ट्री में मैंने इवन हेलिक्स वाला लोथरमैन क्लासिफिकेशन कुछ एक दो चीजें छोड़ी हैं, और मैंने तुम्हें बोला उसके लिए मैं एक अच्छा तुम्हें आर्टिकल शेयर कर दूंगा तो जरूरत होगी। तो 10th लेवल पे थोड़ा बहुत यूज आता है, क्वेश्चन तो मुझे नहीं ध्यान में कहीं आते हैं, बट स्टिल मैं शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना एक बार। हेरुलिक हेलिक्स करके भी कुछ होता है, मैं तो नाम भी भूल गया, मतलब उतना ज्यादा 11th 12th में कहीं यूज नहीं आता। जब आएगा यूज मैं उसको शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना। कॉपी हो गया है जितना लिखा है बोर्ड पर? हाँ सर। Screen is visible properly? Yes sir. Atomic number 21 scandium to 30, they are called first transition series, इन्हें transition elements कहा जाता है। Atomic number 39 to atomic number 48, they are second transition series, transition elements होंगे। Lanthanum 57, इसके बाद बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप आ गया है। सीरियम टू ल्यूटेनियम, एटॉमिक नंबर 58 to 71, देन फर्दर 72 से स्टार्ट होगा 80 तक जाएगा। दिस इज कॉल्ड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो बीच में जो ब्राउन वॉयलेट कलर के दिख रहे हैं ना, येलो कलर, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इवन 89 एक्टिनियम एंड रोफनियम टू CN112, दे आर आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट होते हैं। क्लियर? बट ये सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए, इनकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हमें नहीं देखनी, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा। 89 then 104 to 112, they are also transition elements। बट तुम देखोगे सारे नाम इवन तुम्हें भी नहीं पता होंगे कौन से नाम, ऊपर के सारे नाम यूज आते हैं। मैं 74 की बात करूं, टंगस्टन काफी वेल नोन है, प्लेटिनम 78, गोल्ड 79, मर्क्यूरी 80, ये सब यूजफुल है हमारे लिए, जो रूटीन लाइफ में हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। नीचे वाले एलिमेंट्स अभी तक तो कहीं यूज नहीं आए। चलो इतना क्लियर है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हमने लिखा था बोर्ड पे, ये वाला पार्ट, पॉइंट नंबर 9। Yes sir. पॉइंट नंबर 10, एटॉमिक नंबर 58 to 71, सीरियम टू ल्यूटेनियम, then 90 to 103, थोरियम टू लॉरेंशियम, they are called inner transition elements। इन्हें inner transition elements कहा जाता है। क्यों? First inner transition series, second inner transition series, they are also known as lanthanoids and actinoids। इनकी पोजीशन सारे सीरियम टू ल्यूटेनियम की लैंथेनम वाली पोजीशन होती है, इसलिए इन्हें लैंथेनॉइड्स कहा जाता है। थोरियम टू लॉरेंशियम की एक्टिनॉइड वाली पोजीशन होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। लैंथेनम इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। लैंथेनम इनर ट्रांजिशन। false Lanthanum has similar property as lanthanoid series। false ये true है। लैंथेनम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लैंथेनॉइड से, इसलिए उन्हें लैंथेनॉइड्स कहा गया है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है लैंथेनम से। एक्टिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है एक्टिनॉइड से, बट दे आर नॉट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? उन्हें इनर ट्रांजिशन में काउंट नहीं किया जाएगा। कोई डाउट इसमें अभी? No sir. मुझे ये जो नॉमेनक्लेचर है इतना और एक्सप्लेन करना है।
so you need to wait for 5 minutes. टाइम हो गया है बट हमें 5 मिनट एक्सटेंड करना है उतना ठीक है। वैसे तुम मेंटली प्रिपेयर रहा करो, 10-15 मिनट लेक्चर एक्सटेंड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 और 15 मिनट के लेक्चर्स वैसे भी लग रहे हैं जो 1.5 आवर के होने चाहिए थे। ऑनलाइन के कारण थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करने के कारण वो किया गया है। Nomenclature of elements which have atomic number greater than 100: 0 nil, 3 tri, 6 hex, 9 ENN in। ये जनरल से कॉमन उनका वो है प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल दिए हैं कुछ। 101 एटॉमिक नंबर है तो क्या नाम दोगे? 101 में 101, 1 के लिए उन, 0 के लिए नील, देन 1 के लिए इयम। क्लियर? मतलब लास्ट नीलियम, तो लास्ट में हमें इयम लगाना है, उनियम, उन नील उनियम, ये होगा 101 का नेम, उन नील उनियम। 102 उन नील बियम, बाई IUM लास्ट में लगा देना है, उन नील बियम। 103 उन नील ट्रियम। 110 उन नीलियम, 0 के लिए लास्ट में नील आ गया, IUM सभी में ऐड हो जाएगा, बाकी फिर 0 से लेके 9 तक जो भी है वो आ जाएगा। जैसे मैंने 118 बोर्ड पे लिखा भी था, 118 का मैंने बोर्ड पे लिखा था उन ऑक्टियम। 118 उन 8 का ऑक्ट, लास्ट में इयम, उन ऑक्टियम। क्या ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। कॉपी कर लो जल्दी से।